उससे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सही करने के लिए एक एक्ट आया जिसका नाम था पीट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 से पहले एक एक्ट आया था जिसका नाम था रीसेटलमेंट एक्ट 1781 में। ठीक है, 1781 के रीसेटलमेंट एक्ट के विषय में हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं उसको नहीं लिखवाया ना, अभी लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे। 1784 के बाद जो चार्टर एक्ट आया, आप लोग जानते हैं कि भारत में कंपनी को विनियमित करने के लिए 20 वर्ष के लिए समय समय पर चार्टर आता था जिसको हम चार्टर एक्ट कहते हैं। चार्टर एक्ट में कई एक्ट आए। सबसे पहला एक्ट आया 1793 में। कब आया? 1793 का चार्टर एक्ट। 20 साल जोड़ दीजिए 1813 का चार्टर आएगा। 20 साल और जोड़ दीजिए 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। फिर 20 साल और जोड़ देंगे 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। ओके, जो 1793 का चार्टर एक्ट आया उसकी बात हम कर रहे हैं। 1793 चार्टर में क्या हुआ था? इस एक्ट से गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों के अधिकार मिला कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई व चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। दूसरी बात ये कहा गया कि इसके द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। पहली बात देखिए, इस एक्ट से गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को अधिकार मिला कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। पहले क्या होता था, अपनी परिषदों के फैसलों को बदल नहीं सकते थे, लेकिन 1793 के चार्टर में यह हुआ कि अपनी फैसलों को बदल सकते हैं। मुंबई और चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। अभी इसके बाद खत्म कर दिया जाएगा। चेन्नई में मद्रास, ठीक है, पहले मद्रास था, बाद में चेन्नई। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि के राजस्व में, देखो, वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। अब बताओ, उनके कर्मचारियों को वेतन देना है लेकिन भारतीय राजस्व में से देना है, तो शोषण किसका होगा? भारतीयों का ही होगा। वेतन ज्यादा देना होगा तो आपको राजस्व, आपसे राजस्व ज्यादा लिया जाएगा, आपसे टैक्स ज्यादा लिया जाएगा। जब आपसे टैक्स ज्यादा लिया जाएगा तो आपका शोषण ज्यादा होगा। आई बात समझ में नहीं? अब लाया गया 1813 का चार्टर। 1813 के चार्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। कंपनी के एकाधिकार, चाय के व्यापार को छोड़ करके, यहां देखिए, इसके द्वारा चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार मतलब होता है किसी एक व्यक्ति, मतलब एक लोग उस कंपनी नहीं चलाएंगे, जिसको मर्जी हो वो चला सकता है। आई बात समझ में नहीं? अगर जैसे देखो, एक व्यक्ति का मार्केट है, वो जितना चाहेगा उतना आपसे पैसा वसूल सकता है। अगर उसमें कई लोग रहेंगे तो कंपटीशन होगा ना। जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में वस्तु सस्ती होती है, तो लोगों को फायदा होता है उससे। भारत में चाय के व्यापार को छोड़ करके बाकी अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर के द्वारा। अब देखिए, नेक्स्ट बात कर रहा है, ब्रिटिश निवासियों को भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई। भारत में शिक्षा प्रसार की, अच्छा हाँ देखो, अभी मैंने आपसे एक बात कहा था, आपको शिक्षित होना है, शिक्षित होने के लिए पैसा चाहिए, तो आपको 1 लाख रुपए, आपको मतलब भारत को, यहाँ पर भारत में शिक्षा प्रसार पर व्यय के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए दिया गया शिक्षा के लिए। अंग्रेज दिए। एक व्यक्ति था, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। अभी उनको हम पढ़ाएंगे चार्टर 1833 में। मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की स्थापना हुई थी। 1834 में आया था, अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं।
भारत में शिक्षा प्रसार के व्यय के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो जो डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया, लेकिन उसमें ब्रिटिश सरकार की अनुमति आवश्यक हो गई। देखो, भारत में जो गवर्नर जनरल होता था और जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे। ध्यान समझिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक व्यक्ति होता था, ब्रिटेन से आता था, यहां पर जो गवर्नर जनरल जो नियुक्ति होती थी वही करता था। परंतु इस एक्ट के द्वारा एक इसमें संशोधन कर दिया गया कि उसमें ब्रिटिश सरकार की अनुमति आवश्यक हो गई। अपने मनमाना नहीं कर सकते। आया समझ में? नहीं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पर हुई जो कि पहले नहीं हुआ था। भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई पादरी आए। 1813 के चार्टर के द्वारा ईसाइयत के प्रचार के लिए ईसाई पादरी में जाते हैं ना, जैसे पंडित जी होते हैं, जैसे मौलाना होते हैं, वैसे पादरी होते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म जाते हैं आप लोग ना, ईसाई धर्म से हिंदू, मुस्लिम, सिख, वैसे एक ईसाई है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, उसमें एक ईसाई धर्म है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ धर्म है ईसाई धर्म। तो 1813 के द्वारा, यहाँ देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका, ईसाई पादरियों को भारत में आगमन की अनुमति प्राप्त हो गई। आए बात समझ में? इससे भारत में ईसाई बहुत तेजी से फैलने लगे, धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। समझे? तुम मेरे धर्म में आ जाओ, तुमको ये सुविधाएं मिलेंगी। सब बहुत तेजी से उसमें कन्वर्ट होने लगे। चार्टर एक्ट 1833 आया, 20 साल के बाद चार्टर एक्ट 1833 आया। ये 4 बातें याद रखिएगा। ठीक है, चाय के व्यापार को छोड़ करके बाकी व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल गवर्नरों की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति आवश्यक हो गई। और फिर इसके बाद ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पादरी का आगमन हुआ। 4 बातें हैं। ठीक है, 1813 के चार्टर में 4 बातें याद रखिएगा। फिर इसके बाद 20 साल बाद एक चार्टर और आया। 1813 में 20 साल जोड़े कितना आएगा? 1833। 1833 चार्टर में क्या हुआ था वो समझिए। कुछ एडवांस होगा जो उसमें नहीं हो पाया था। अब जो उसमें चाय का व्यापार अभी एकाधिकार प्राप्त था, अब सब समाप्त कर दिया गया। सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर के द्वारा। सब आए, सब व्यापार करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। सारे एकाधिकार में समझ रहे हैं ना? एकाधिकार का मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, सब लोग आकर के इसमें व्यापार कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो पूरे का पूरा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज प्रशासन चलाने के लिए का ही कार्य रह गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जब आई थी, कब आई थी? 1600 में। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। अब वह केवल शासन करेगा, उससे सारे अधिकार छीन लिए गए। दूसरी बात यह है कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। और मुंबई और चेन्नई, मैंने बताया था यहाँ पर, जो मुंबई चेन्नई की बात, यहाँ पर मुंबई और मद्रास की बात हुई थी, यहाँ पर मुंबई और चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। वो पहले सरकार बनाते थे, सारा कानून, सारा का सारा नियम कानून सब अंग्रेजों पर चला गया, उनके पास नहीं रह गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, जैसे देखो ये इंडिया है, इंडिया के पूरब में यहाँ पर बंगाल है, अरे पश्चिम बंगाल है ना, जो यहाँ का गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ था, दास प्रथा की समाप्ति हो गई थी। एक एक्ट लाया गया था, उस एक्ट 1843 में, उसके द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। दास प्रथा जानते हैं ना, स्लेव, दास मतलब कोई दास नहीं रहेगा।
कोई महिला है, कोई निम्न जाति का है, दलित, स्त्री, अल्पसंख्यक, चाहे जो हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में नहीं? जैसे तुम कहीं दूसरे जगह पैदा हो गए, तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाएगा, ऐसा नहीं है। लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अस्पृश्यता नहीं होगा। ये सब कब किया गया? 1813 के चार्टर में, 1833 चार्टर एक्ट में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। आई बात समझ में? दास प्रथा का उन्मूलन अच्छी बात थी, बोलिए। दास प्रथा का उन्मूलन अच्छी बात थी ना? एक धारा जोड़ा गया, धारा 87। वो धारा 87 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया और 1843 का एक्ट मैंने बताया, 1843 में इसको दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर के द्वारा। सुनाई बात? दास प्रथा का उन्मूलन एक बड़ी बात है, परीक्षा में आएगा। दास प्रथा का उन्मूलन किस चार्टर द्वारा किया गया था? 1833 के चार्टर के द्वारा। इसमें किसी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, जात के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब व्यक्ति एक समान है। जब बताओ एक प्रकार से लोग पैदा होते हैं तो अलग कैसे हो जाते हैं फिर? समझे? तो हमसे भिन्न के कैसे हो गए? तो यहीं पर ये बात कही गई, सब लोग एक समान हैं। ओके। अगली बात यह है कि इसमें लॉर्ड मैकाले, मैंने बताया कि एक व्यक्ति था लॉर्ड मैकाले, वो शिक्षा का अधिकार लाया, उसको विधि आयोग कहते हैं। लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग लाया, उसको कहते हैं विधि आयोग। 1834 में लाया गया था। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से देखो शिक्षा का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। शिक्षा का प्रसार प्रसार तो यही शुरू हो गया था, 1 लाख रुपए जब दिया गया था 1813 के चार्टर में। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए फिर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में बताया था, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुई थी। कलकत्ता में एक कोर्ट का स्थापना हुई थी, जिसके जज कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे एक जज थे और 3 अन्य जज थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर एलिजाह इम्पे याद रखिएगा, याद रखेंगे नहीं? 3 इसमें न्यायाधीश थे। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था चैम्बर्स। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हाइड। देखो, चैम्बर्स हो गए, हाइड हो गए, और एक सुप्रीम कोर्ट का जज मैंने बताया क्या? सर एलिजाह इम्पे। बस इम्पे याद रखिएगा, बाकी कुछ मत याद रखिएगा। सर एलिजाह इम्पे। ठीक है। देखो, सर एलिजाह इम्पे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे। एलिजाह इम्पे, एलिजाह इम्पे, केवल इम्पे याद रखिएगा। ये जज थे, मतलब मुख्य जज थे। 3 अन्य जज थे। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लेमेंस्टर। नाम बहुत गरीब है, लेमेंस्टर। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हाइड, और एक व्यक्ति थे, उनका नाम था चैम्बर्स। ये 3 अन्य लोग थे, 4 लोग थे कुल। 1773 बताए थे आप लोगों को, 1773 रिलेटिंग है, उसी से जुड़ा हुआ सब है। कुछ बात समझ में आई? अब देखो, हम लोग 1833 तक पहुंच चुके हैं। अब 20 साल और जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 1853। ठीक है। देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। यही डालिएगा, चार्टर एक्ट 1853। हाँ, चार्टर एक्ट 1853। इसमें कई बात हम लोग देखेंगे। ठीक है, बैठ जाइए आप लोग।